Now let's learn our next topic, communication process. It is a process in which messages are sent from sender to receiver through an interrelated channel. It begins when a message develops in the mind of sender. It completes at receiver's feedback. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है से हमें यह समझना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें मैसेजेस भेजे जाते हैं सेंडर से रिसीवर तक थ्रू एन इंटर रिलेटेड चैनल, एक अंतः संबंधित चैनल के द्वारा। इट बिगिंस When a message develops in the mind of sender, इसकी शुरुआत होती है जब कोई मैसेज, जब कोई विचार किसी सेंडर के माइंड में डेवलप होता है, उसके माइंड में आता है। इट कंप्लीट्स एट रिसीवर्स फीडबैक, और ये कंप्लीट होता है रिसीवर के फीडबैक पे, उसके प्रतिक्रिया पे। एक प्रोसेस जिसमें कोई भी मैसेज, कोई भी विचार जब भेजा जाता है सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर कहते हैं भेजने वाले को और रिसीवर कहते हैं प्राप्तकर्ता को। जब कोई मैसेज, कोई कंटेंट, कोई इंफॉर्मेशन जब एक भेजने वाले से एक प्राप्तकर्ता तक भेजी जाती है एक अंतः संबंधित चैनल के द्वारा। सपोज कर लीजिए कि मुझे इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भारती सर तक कोई मैसेज भेजवाना है। मैं आपको कहता हूं कि जाइए भारती सर तक ये मैसेज दे दीजिए कि इस क्लास में एसी लगवा दें। अंशु, मैंने आपको ये कहा कि जाइए भारती सर को कह दें कि इस क्लास में एसी लगवा दीजिए। आप गए अभिषेक जी जो यहां के एम्प्लॉय हैं उनके पास और उनको ये मैसेज दिया कि प्लीज भारती सर तक ये मैसेज कन्वे कर दें। तो मुशाहिद टू अंशु, अंशु टू अभिषेक एंड अभिषेक टू भारती सर। मैं यहां का टीचर, आप यहां के स्टूडेंट, अभिषेक जी यहां के एम्प्लॉय और भारती सर यहां के डायरेक्टर। हम चारों इसी इंस्टीट्यूट के, कोई भी आउटर नहीं है। तो जब कम्युनिकेशन प्रोसेस वहीं के लोगों के बीच में होती है तो उसे हम बोलते हैं इंटर रिलेटेड। तो जब मैं मैसेज को भेज रहा हूं तो मैं हो गया सेंडर एंड रिसीवर भारती सर, और ये जो चैनल यूज हुआ वो चैनल कहलाया इंटर रिलेटेड चैनल। कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है जब कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंडर के माइंड में जन्म लेता है, सेंडर के माइंड में आता है। क्योंकि जब तक कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई बात सेंडर के माइंड में नहीं आएगी तो वो क्या भेजेगा। और मैसेज कहते हैं किसी कंटेंट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी नॉलेज को, और ये खत्म कहां पे होगा, रिसीवर के फीडबैक पर। रिसीवर मीन्स प्राप्तकर्ता और फीडबैक का मतलब प्रतिक्रिया। मेरी बात जब भारती सर तक पहुंची तो अब मेरे उस बात को वो जैसे डिकोड करेंगे, जैसे समझेंगे, उनका रिएक्शन उसी हिसाब से आएगा। अगर वो मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे तो वो जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे कि वाकई सर आप क्लास में पढ़ाने के साथ साथ क्लास और बच्चों के कंफर्ट का भी ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा। इट मींस उनका फीडबैक पॉजिटिव आया। अगर फीडबैक नेगेटिव हो तो फिर मेरी क्लास लग जाएगी कि आपको क्लास में पढ़ाने भेजा था कि एसी और फैन चेक करने की कहां पे कौन सी चीज चाहिए। तो बेसिकली फीडबैक एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन होता है किसी भी बात का, किसी भी इंफॉर्मेशन का।
अब हम समझेंगे कम्युनिकेशन स्टेप के प्रोसेस को। स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस 8 स्टेप में कंप्लीट होगा, जिसमें पहला 5 पार्ट सेंडर का होगा और लास्ट 3 पॉइंट रिसीवर्स के होंगे। स्टार्ट विथ डेवलपिंग एन आइडिया। कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है डेवलपिंग एन आइडिया। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। In this stage, an idea develops in the mind of sender. Communication process के first process में हम समझेंगे कि यह communication का सबसे पहला process है, सबसे पहला step है। इस स्टेज में एक आइडिया, एक विचार डेवलप करता है सेंडर के माइंड में। इट मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत तब होती है जब कोई विचार किसी सेंडर, किसी भेजने वाले के माइंड में आता है। जब कोई इंफॉर्मेशन, कोई विचार जब किसी भी सेंडर के माइंड में डेवलप करता है तो वो कहलाता है डेवलपिंग एन आइडिया। नाउ लेट्स हैव अ सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज इनकोडिंग। आफ्टर डेवलपिंग एन आइडिया, messages are made in perceivable form, messages are made easy and short. encoding कहते हैं जब कोई मैसेज किसी सेंडर के माइंड में डेवलप कर गया तो अब उसे समझने योग्य बनाया जाता है। सपोज कर लें कि जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया था कि मैंने एक मैसेज भेजा भारती सर तक, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तक, कि इस रूम में एक एसी लगवा दें। अब मेरे माइंड में बहुत सारा आइडिया आया कि अगर इस रूम में एसी लगवा दिया जाए तो रूम बहुत कंफर्ट हो जाएगा, गर्मी नहीं लगेगी, टीचर्स एंड बच्चे कंफर्ट फील करेंगे। इतनी सारी चीज मेरे जहन में आ रही है, तो क्या मैं पूरा का पूरा मैसेज भेज दूंगा? नहीं। तब सर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इतने सारी चीजों को समझना। तब मैं उसे एक पर्सवेबल फॉर्म, एक शॉर्ट और इजी फॉर्म में बनाऊंगा। 1 से 2 लाइन का मैसेज होगा कि जाओ कह दो कि इस रूम में एसी लगवा दें। इसी मैसेज का फिल्ट्रेशन, मैसेज को जो छोटा और आसान किया गया, फिल्टर करके उसको समझने योग्य बनाया गया, इसे ही हम कहते हैं इनकोडिंग। Designing the message. After having a message, the sender thinks about the medium through which messages are to send. Messages can be sent oral, written or head. Encode करने के बाद जो मैसेज हमें मिला फिल्टर के बाद, वैसा मैसेज जो समझने योग्य बना। अब सेंडर विचार करता है, सोचता है कि हमें उस मैसेज को किस माध्यम से भेजना है। मैसेजेस ओरल बोलकर, रिटन लिखकर और हैंड या इशारे में भी भेजा जा सकता है। यह डिपेंड करता है मैसेज के साइज पे, उसके स्ट्रेंथ पर। अगर मैसेज छोटा हो तो मैसेज ओरली भेजा जा सकता है। मैसेज का साइज, उसका स्ट्रेंथ बड़ा हो तो उसे लिखकर भेजा जा सकता है। और अगर मैसेज बहुत छोटा हो या उसमें प्राइवेसी बतानी हो तो फिर मैसेज को इशारे में भी भेजा जा सकता है। नाउ गेट्स 4 पॉइंट, सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल्स। आफ्टर डिजाइनिंग द मैसेज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट अ सुटेबल मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग। मैसेज को डिजाइन के बाद अब सेंडर एक सुटेबल मीडियम को सेलेक्ट करता है, जिस मीडियम के थ्रू उसे मैसेज भेजना है। वो मैसेज के साइज को, उसके स्ट्रेंथ को देखता है और उसके अकॉर्डिंग एक मीडियम सेलेक्ट करता है कि हमें मैसेज ओरल भेजना है, रिटन भेजना है या फिर हिंट भेजना है। नाउ 5th पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। In this step, the sender actually transmit the message through chosen medium.
In this communication process, the task of the sender end with the transmission of messages. Transmission of message में एक्चुअली इस स्टेप में सेंडर एक मीडियम जो उसने सेलेक्ट किया है उसके थ्रू मैसेज को भेज देता है और यहां से सेंडर का टास्क कंप्लीट हो जाता है। पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस 8 स्टेप में है, जिसमें शुरू का 5 स्टेप सेंडर का है और लास्ट का 3 स्टेप रिसीवर का है। तो हमने देखा पहले स्टेप में कि मैसेज का माइंड में आना, इट मींस डेवलप द मैसेज। दूसरा, मैसेज को समझने योग्य बनाना, इट मींस मैसेज को इनकोड करना। थर्ड, मैसेज को डिजाइन करना, इट मींस मैसेज को किस मीडियम से भेजना है उसके साइज और स्ट्रेंथ के हिसाब से इस बारे में सोचना। फोर्थ, सेलेक्टिंग अ प्रॉपर चैनल फॉर सेंडिंग मैसेज, इट मींस किसी एक माध्यम, किसी एक चैनल को चुन लेना जिसके थ्रू हमें मैसेज भेजना है। एंड फिफ्थ, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, चुने हुए माध्यम के द्वारा मैसेज को भेज देना। यहां तक सेंडर का काम फिनिश हो जाता है एंड फ्रॉम 6 पॉइंट अब रिसीवर का काम स्टार्ट होता है। 6 पॉइंट, रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर। दिस स्टेज simply involves the receiving of sender's message. इस स्टेज में रिसीवर, प्राप्तकर्ता, सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है, उसे प्राप्त करता है। उसे मैसेज रिटन, ओरल या हिंट किसी भी फॉर्म में भेजा गया हो, वो सिंपली इस स्टेज में मैसेज को रिसीव करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर। 7 पॉइंट, डिकोडिंग। इट इज द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंडर्स मैसेज। हियर द रिसीवर कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू थॉट्स एंड ट्राई टू एनालाइज इट। डिकोडिंग कहते हैं किसी मैसेज को डिकोड करना। इट मींस रिसीवर ने जो मैसेज रिसीव किया वो उसके अपने नॉलेज, अपने विचार के एतबार से उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। सेंडर ने जो मैसेज भेजा, रिसीवर उसको अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने एबिलिटी के एतबार से समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। यहां रिसीवर क्या करता है कि जो मैसेज उसने रिसीव किया उसे वो कन्वर्ट करता है अपने थॉट्स में, अपने विचार में, और उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, एनालाइज करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने मैसेज किसी और सेंस में भेजा, बट जिन तक मैसेज पहुंचा, जो एंड रिसीवर हैं, उसने उस मैसेज को गलत डिकोड किया, गलत इंटरप्रेट किया, उसका सेंस कुछ और निकाला, तो फिर मैसेज की जो ओरिजिनलिटी है, जो सेंस था, वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिकोडिंग, क्योंकि जिस तरह से डिकोड किया जाएगा, मैसेज को समझा जाएगा, उसका रिएक्शन, उसका फीडबैक, उसकी प्रतिक्रिया उसी हिसाब से होगी। लास्ट पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक कहते हैं प्रतिक्रिया को। द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फीडबैक। इट मीन्स रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू सेंडर मैसेज। फीडबैक मीन्स रिएक्शन, प्रतिक्रिया। फाइनल स्टेप है ये किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का, और इसका मतलब ये होता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको कैसे रिएक्ट किया। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जो मैसेज भारती सर तक भेजवाया, मुशाहिद टू अंशु, अंशु टू अभिषेक एंड अभिषेक टू भारती सर, जब यह मैसेज उन तक पहुंचा, उन्होंने मेरे मैसेज को डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद
अगर उन्होंने मेरे मैसेज को पॉजिटिव लिया तो फिर मुझे बाद में शाबाशी देंगे कि सर आपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके कंफर्ट का भी ख्याल रखा। इट मींस उनका फीडबैक पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उन्होंने मेरे मैसेज को गलत डिकोड किया कि भाई इनको तो मैंने पढ़ाने भेजा था, ये वहां पे जाकर एसी और पंखा क्या चेक करने लगे, तो उनका जो रिएक्शन होगा, उनका जो फीडबैक होगा वो नेगेटिव होगा और माइट बी एग्रेसिव होगा। होप सो स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा जिसमें 8 स्टेप जाना। कम्युनिकेशन प्रोसेस से सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो मैसेज एक इंटर रिलेटेड चैनल के थ्रू पहुंचता है, इसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसे हमने 8 स्टेप में समझा। शुरू का 5 स्टेप सेंडर का पार्ट और लास्ट का 3 स्टेप रिसीवर का पार्ट था, जिसमें शुरू के 5 स्टेप में सबसे पहले डेवलपिंग एन आइडिया, किसी मैसेज का जहन में आना। दूसरा है एनकोडिंग, उस मैसेज को समझने योग्य बनाना। थर्ड, डिजाइनिंग द मैसेज, कोई एक चैनल सोचना जिसके थ्रू मैसेज भेजा जा सके। फोर्थ पॉइंट, सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल्स, हमने जिस माध्यम के थ्रू सोचा कि इसे भेजा जाना है उसको सेलेक्ट कर लेना। एंड फिफ्थ, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, इट मींस इस स्टेप में मैसेज को भेज देना। यहां से सेंडर का पार्ट फिनिश हो जाता है और बचा हुआ 3 स्टेप वो आता है रिसीवर का, जिसमें रिसीविंग द मैसेज बाय रिसीवर, भेजे गए मैसेज को रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लेना। डिकोडिंग 7 पॉइंट, यानी जो मैसेज उन्हें मिला वो अपने नॉलेज, अपने स्किल के एतबार से उसको डिकोड कर देना। एंड लास्ट, फीडबैक, उन्होंने जिस तरह से मैसेज को समझा, जिस तरह से डिकोड किया, उसके अनुसार उसका फीडबैक देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।